चैप्टर 59 की शुरुआत होती है हमारी प्यारी यूनारी से, जो कि मिंचौल से कह रही होती है, तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है, मेरे पास मत आओ। पर इससे पहले वो कुछ आगे कह पाती, मिंचौल उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। यूनारी स्टार्टिंग में मना करने की कोशिश करती है, पर मिंचौल को ऐसा देखकर वो कुछ नहीं कहती। एंड गाइस भाई, मुझे इन दोनों के सीन बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। खैर, जब मिंचौल यूनारी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो वो मन में सोच रहा होता है, मैं नाहेज़ु को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। पर वो लड़का, अगर उसने नाहेज़ु को फोर्स किया हो तो? नहीं, नाहेज़ु किसी और के साथ वो सब नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। पर अगर वो बहुत परेशान हो गई हो तो? और अगर उसने वो सब किसी और के साथ कर लिया हो तो? और यहाँ पर मिंचौल ये सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हमारी प्यारी यूनारी पर निकाल रहा होता है। एंड भाई, मैंने पहले भी कहा है कि यूनारी के साथ सबसे बुरा हो रहा है इस सीरीज़ में भाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर, हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनारी रो रही होती है और रोते रोते कह रही होती है, तुम बहुत बुरे हो मिंचौल, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पर मिंचौल तो यूनारी की बातों को इग्नोर करता हुआ बस मन में एक ही चीज़ सोच रहा होता है, आई नो शी वुडेंट चीट, मतलब वो चीट नहीं कर सकती मेरे ऊपर। एंड भाई, इतना गुस्सा आता है मुझे इसे देखकर भाई, क्या चीट भाई, तूने चीट किया ना भाई, इसीलिए भाई कमेंट में भाई मिंचौल के लिए गाली लिखो भाई। खैर, ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है हमारी प्यारी नाहेज़ो पर, जो कि घर के अंदर जूतों का निशान देखकर अंदर भागते हुए जाती है। और जैसे ही वो व्योम को देखती है वो शॉक हो जाती है और एक रोते हुई आवाज़ में कहती है, ये किसने किया? लोन शार्क वाले थे? पर व्योम बस खामोश रहता है। तो नाहेज़ो फिर कहती है, अगर वो नहीं थे तो? और अचानक से नाहेज़ो को मिंचौल की बात याद आ जाती है, जो उसने कही थी कि मैं फिर आऊँगा। और वो उसके पास जाते हुए कहती है, क्या क्या मिंचौल था? तुम दोनों ने लड़ाई की? क्या तुमने उसे मारा? और फिर ये बात सुनते ही व्योम धीमी आवाज़ में कहता है, हाँ, मैंने उसे मारा। और ये सुनते ही नाहेज़ो और शॉक हो जाती है और कहीं ना कहीं ये बात व्योम नोटिस कर लेता है और मन ही मन सोचने लगता है, नाहेज़ो, इस लड़ाई से तुम क्यों सैड हो? क्या मैंने उसे मारा इसलिए? क्या मैं तुम्हारे लिए अभी भी थोड़ा सा भी? और इससे पहले वो कुछ आगे सोच पाता, अचानक से नाहेज़ो उसे गले लगा लेती है, जिससे व्योम थोड़ा शॉक हो जाता है। क्योंकि गाइस, यहाँ पर व्योम को लग रहा था कि नाहेज़ो मिंचौल के लिए सैड है, पर एक्चुअली में वो व्योम के लिए सैड थी। खैर, हम देखते हैं कि नाहेज़ो व्योम से कह रही होती है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, वो बुरा इंसान है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो व्योम? मैं जानती हूँ कि तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते, पर वो इंसान बहुत बुरा है, वो किसी को भी हर्ट कर सकता है। और गाइस, यहाँ पर नाहेज़ो को ऐसा देखकर, मतलब मिंचौल के बारे में बुरा सुनकर, व्योम बहुत तेज हंसने लगता है मन में। पर नाहेज़ो को लगता है कि व्योम डर रहा है और डर के मारे काँप रहा है। तो वो कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और व्योम यहाँ पर मौके पे चौका मारते हुए नाहेज़ो को और तेज हक करने लगता है और कहता है, हाँ, मैं डर गया था, वो मुझे देखते ही चिल्लाने लगा और फिर मारने लगा। एंड भाई, ये व्योम भाई क्या एक्टिंग करता भाई, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। खैर, हम देखते हैं कि नाहेज़ो उठते हुए कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, पर पहले तुम दवाई। और इससे पहले नाहेज़ो कुछ कहती, व्योम उसे वापस अपने पास खींच लेता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और मन ही मन सोचता है, मुझे दवाई से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। और नाहेज़ो फिर तुरंत कहती है, दवाई लगा लो पहले, वरना दर्द करेगा। पर व्योम तो यहाँ रुकने वालों में से है ही नहीं। तो नाहेज़ो फिर कहती है, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? तुम ये पपी की तरह मुझे क्यों चाट रहे हो? और तभी व्योम कहता है, देखो, मेरे लिप से खून आ रहा है और मुझे दर्द भी हो रहा है, तो प्लीज़ किस मी जहाँ मुझे दर्द हो रहा है। एंड इसकी तो जब देखो बस जलाता ही रहता है और मुझे
जलन इसलिए होती है क्योंकि अगर मैं अपना मुंह फुड़वा भी लूँ तो भाई मेरे पास कोई दर्द कम करने वाला कोई भी नहीं है। खैर ऐसे ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, पर जाने की जरूरत कहीं नहीं है मेरे प्यारे चटी बडीज, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है। चैप्टर 60 की शुरुआत होती है नाहेजो से, जहाँ पर नाहेजो ब्योम का दर्द कम करने के लिए ठीक है भाई। खैर हम देखते हैं कि नाहेजो ब्योम को कहती है, आज सेफ डे है तो तुम। एंड अगेन यहाँ पर कई सारे लड़कों को कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे भी नहीं आया था, तो आई हैव टू आस्क माई फ्रेंड, और मैं पिटते पिटते बचा। खैर इसके बाद नाहेजो ब्योम का दर्द कम करने के लिए, तुम समझ जाओ कि वो कैसे कम करती है, क्योंकि मैं नहीं दिखाने वाला। यहाँ पर YouTube रिस्ट्रिक्शन की बात अलग है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये वीडियो बच्चे क्यों देख रहे हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से ये वीडियो काट दो और जाके कोको मेलन देखो, ठीक है। खैर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाहेजो ब्योम को दवाई लगाते हुए कह रही होती है, तुम्हें भी काम पर जाना होगा ना, तो जल्दी से कपड़े पहन लो, हम साथ में निकलेंगे। पर तभी ब्योम कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम देख सकती हो। तो नाहेजो एकदम एम्बैरस हो जाती है और कहती है, चुपचाप अपने कपड़े पहनो वरना पिटोगे। और ये कहकर वो बाहर चली जाती है और ब्योम उसे बस मुस्कुराते हुए देखता रहता है। और फिर उसके जाते ही वो अपने कपड़े पहनना शुरू करता है। और जब वो एकदम रेडी हो जाता है तो पता नहीं क्यों वो अपनी टाई को देखता है और फिर उसे खोल कर रख देता है। फिर हमें नाहेजो का सीन दिखाया जाता है, जो कि तैयार होकर ब्योम के पास आते हुए कह रही होती है, ब्योम तुम तैयार हो गए ना। पर जैसे ही ब्योम आता है तो वो उसे कहता है, हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, पर मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। एंड जैसे ही नाहेजो ब्योम की टाई देखती है तो वो कहती है, तुम्हें टाई बांधनी नहीं आती। और ब्योम के ना कहते ही वो फिर कहती है, तो तुम अभी तक कैसे पहनते थे। तो ब्योम कह देता है कि मैं किसी और की हेल्प लेता था। और ये सुनने के बाद नाहेजो उसको टाई पहनाने लगती है। और जब नाहेजो उसे टाई पहना रही होती है तो ब्योम कहता है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम साथ रहते हैं। तो नाहेजो कहती है, मतलब। तो ब्योम कहता है, मतलब कि हम शादीशुदा हैं। और ये बात सुनते ही नाहेजो अचानक से स्ट्रेट फेस के साथ कहती है, नहीं। और इससे पहले ब्योम कुछ आगे कह पाता वो उसको कसकर टाई बांध देती है। पर ब्योम इस चीज़ पर भी कहता है कि यू कैन डू इट हार्डर इफ़ यू वांट। और ऐसा सुनते ही नाहेजो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है, तुम पागल हो, और वैसे भी एक दिन तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी तो उसके साथ शादी करना। और ये सुनते ही ब्योम का मूड ख़राब हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है, तुम कब अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगी नाहेजो। कल रात को तुम मुझे छोड़ भी नहीं रही थी और आज दूर जाने के लिए कह रही हो। पर नाहेजो अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर तुम चाहो भी तब भी मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकता। एंड गाइस यार ठीक है, कर लो शादी भाई, अब यही तो रह गया है। पर अभी भी मिंचौल है, जब तक बहुत मुश्किल है अभी। खैर ऐसे ही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ब्योम को उसके जॉब पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे आज का रूटीन दिखाते हुए मन में सोच रही होती है, बाप रे, ये इसके चेहरे के साथ ये किसने किया, और ये आज इतना खुश क्यों है, पर ये मुझसे दूर क्यों खड़ा है। एंड जब ये सारी बातें वो सोच रही होती है, अचानक पीछे से ताया आ जाता है और कहता है, उसकी फ़ोटो ले ले अगर उसे ऐसे देखना है तो। और एक बात बता, तू सेक्रेटरी है ना, पर तूने इतना ज़्यादा परफ्यूम क्यों लगा रखा है, किसको सड्यूस करना है। और ये सुनते ही वो लड़की वहाँ से फ़ौरन भाग जाती है और ताया उसे जाते हुए देखता रहता है। एंड जैसे ही वो चली जाती है तो ताया ब्योम के पास जाते हुए कहता है, और ले ले, मेरे छोटे भाई के फेस के साथ ये किसने किया। पर हम देखते हैं कि ब्योम बस खामोश रहता है और चुपचाप बिना उसे कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। और उसे ऐसा देख कर ताया मन में सोचने लगता है, फाइनली इसका एटीट्यूड कंट्रोल में आ रहा है।
पर मुझे भी जानना है कि इसके फेस के साथ ये किया किसने। एंड तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तायहा अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है, सुन तुझे किसी को ढूंढना है मेरे लिए। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, सर किसे? तो तायहा कहता है, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड को। तो वो बॉडीगार्ड हिचकिचाने लगता है। तो तायहा फिर कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? तो वो बॉडीगार्ड कहता है, सर मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। और ये सुनते ही तायहा हंसने लगता है और कहता है, बेटे उसकी गर्लफ्रेंड तो है, ये बात पक्की है क्योंकि मैंने उसकी आंखों में देखा है। तो तुम्हें किसी भी तरह चाहे कितना भी पैसा लग जाए उसे तुम्हें ढूंढना ही होगा। एंड गाइस ऐसा ही ये वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट करना तो मस्ट है और हाइप भी कर देना। और क्या कहूँ, लव यू गाइस, बाय।